अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आज मैं गोल्डन वीज़ा के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। देखो, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, बट देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू ऑप्ट फॉर गोल्डन वीज़ास। ठीक है, तो मैंने सोचा एक वीडियो उनके बारे में बना दी जाए। तो काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ इन पोर्चुगल, बिकॉज आई बीन देयर और आई एम वर्किंग फॉर पोर्चुगल। तो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, इंटरनेट पे क्या आप पढ़ते हैं उससे कितना डिफरेंट हैं चीज़ें, तो आज मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। देखो, पोर्चुगल का गोल्डन वीज़ा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पहले बहुत एक्टिवली इस पे लोग काम कर रहे थे। अब अगर आप गोल्डन वीज़ा ऑप्ट करना चाह रहे हैं पोर्चुगल का, सो इट इज़ स्टिल बेटर देन द गोल्डन वीज़ा विच इज़ ऑफर्ड बाय फ्रॉम स्पेन। ठीक है, तो अब मसला इसके अंदर एक छोटे से जो प्रॉब्लम्स आते हैं और मसले आते हैं जो मुझे गोल्डन वीज़ा के अंदर दिखते हैं, वो है इसके अंदर दो तरीके होते हैं। ठीक है, आप दो तरीके से गोल्डन वीज़ा के ऊपर काम कर सकते हो। इधर यू डोनेट आप डोनेशन देंगे 2.5 लाख यूरो की। ठीक है, आप वो डोनेशन देंगे और उस पर फातिहा पढ़ लेंगे। ठीक है, वो पैसे आपने डोनेट कर दिए इनकी आर्ट साइट के ऊपर, हेरिटेज में, कल्चरल साइट्स पे। ऐसे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डोनेशन रिसीव करते हैं और उसकी बेस पे आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है। दूसरा एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसको $500,000 यूरोस की होती है, $5 लाख की है, 5 लाख यूरो की होती है। उसके अंदर आप किसी स्टार्टअप के अंदर, किसी कंपनी में, किसी कंपनी के किसी बैंक के बॉन्ड्स आप ले सकते हैं, उस पर आपको रिटर्न भी मिलता है, सारी चीज़ें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप गोल्डन वीज़ा के ऊपर जाते हैं, द टाइम पीरियड इज टेकिंग अ लॉट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की, प्रॉपर्टी के ऊपर तो अब गोल्डन वीज़ा मिलता ही नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, बट स्टिल देयर आर वेज दैट यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी। आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि प्रॉपर्टी एसेट फंडेड है, प्रॉपर्टी फंडेड है, मतलब उसके अंदर बैक एंड पे प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ लिंक्ड है। तो देयर आर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आप उसके अंदर भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आप कोई फ्लैट अपार्टमेंट वगैरह लेके गोल्डन वीज़े का ऑप्शन नहीं ले सकते, बट स्टिल देयर आर फ्यू वेज। तो इस वीडियो के अंदर मैं थोड़े से आपको इंसाइट्स दूंगा क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक हमारे क्लाइंट थे अभी कुछ अर्से पहले, उन्होंने हमें गोल्डन वीज़े के लिए ऑप्ट किया, क्योंकि गोल्डन वीज़े के अंदर आपको पोर्चुगल में रहना ज़रूरी नहीं है। यू जस्ट नीड टू स्टे फॉर 7 days इन अ ईयर एंड कम बैक। ठीक है, और 7 दिन आप रहते हैं और 7 दिन रहने के बाद जो है वो आप वापस चले जाते हैं। तो इट्स लाइक 7 days वेकेशन। आप साल में किसी भी वक्त, मतलब साल के शुरू में 3 दिन चले जाएं, बाद में 4 दिन चले जाएं, साल में आपने 7 दिन कवर करना है। अब इसके अंदर जो होता है इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल आप 7 दिन के लिए पोर्चुगल गए रहे, आपके पास प्रूफ्स हैं, उनके पास भी होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन आपके पास वो बोर्डिंग पासेस आपने संभाल के रखना है और आपको गोल्डन वीज़ा मिल गया है। लाइक आपने या तो इधर आपने डोनेशन कर दी है और आपने डोनेशन करने के बाद जो है वो, या आपने बॉन्ड्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। इन दो तरीकों की बेस पे आपको गोल्डन वीज़ा मिला है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि गोल्डन वीज़ा इज टेकिंग एजेस। ठीक है, नाउ इट्स टेकिंग एजेस। फॉर एग्जाम्पल आपने आज गोल्डन वीज़ा अप्लाई किया तो कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो द अमाउंट दे आर चार्जिंग इज अराउंड 20,000 यूरोस। उसके अंदर वो आपकी कंपनी सेटअप करते हैं, आपका बैंक अकाउंट खोलते हैं और वो सारी चीज़ें करने के बाद जो है आपका जो आप डोनेशन कर रहे होते हैं वो उसको हैंडल आउट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी बैंक में, $500,000 यूरोस। ये दोनों तरीके होते हैं, हम दोनों तरीक़ों से ये काम कर सकते हैं। अब मसला ये है, अब प्रॉब्लम ये आता है कि इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो व्हाट पीपल डू, दे इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी। ठीक है, दे बाय अ प्रॉपर्टी एंड लेटर टू दैट दे गो फॉर अ D7 वीज़ा। ठीक है, क्योंकि उनकी वहाँ से एक पैरेलल इनकम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी लोग कर रहे हैं और दिस इज़ वन ऑफ आवर रीसेंट केसेस जिसके अंदर हमने एक क्लाइंट को गोल्डन वीज़ा अप्रोच किया और हमारे लॉयर की तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि गोल्डन वीज़े का पहली बात तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और इवेंचुअली द कस्टमर हैज़ टू कम टूवर्ड्स D7 कैटेगरी। तो मेरे ख्याल से ये एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, अगर आपको ये एडवाइजेबल, इसके दो फैक्टर्स हैं ना। गोल्डन वीज़ा, हाँ आप वेट कर सकते हैं, 2 साल का वेट करना पड़ेगा आपको। 2 साल के बाद अगर आपका नंबर आता है, दैट्स फेयर इनफ इफ यू कैन वेट। 5 साल के बाद आपको नेशनैलिटी मिलेगी और
इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो टाइम, इट्स रियली टाइम टेकिंग। वेयर एज आपका जो D2 है, D7 है, 6 से 7 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। D2 का प्रोसेस हम लोग जिस दिन मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी हम लोगों को रिसीव होता है आफ्टर गेटिंग इट अटेस्टेड फ्रॉम मोफा एंड एपोस्टाइल, तो उस दिन से लेके मैं 3 से 4 महीने के अंदर आपका पोर्चुगल का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम, जो लॉयर की भी टीम है, सारे हम लोग जो लोग हैं मिल मिला के सारी चीज़ें हेल्प करके, सारी चीज़ें मिल मिला के हम लोग वो पूरा प्रोसेस D2 का प्लस D7 इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वील डू इट। ठीक है, पोर्चुगल के अंदर आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, लाइक आपकी आईडीज़ हो गई, आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो गई, वी डू इट। बट द प्रॉब्लम कम्स विद द गोल्डन वीज़ा, क्योंकि गोल्डन वीज़ा के अंदर आपको, सिंस इट्स अ प्रिविलेज, आप वहाँ पे रह नहीं रहे हैं, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इवेंचुअली इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर्टी, इवन देन यू नीड टू कम टूवर्ड्स D7। ठीक है, सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट इसके अंदर लेवरेज ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन यू नीड टू स्टे इन पोर्चुगल। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, क्योंकि 7 साल के बाद, 5 साल के बाद जो है अपने जो पोर्चुगीज़ पासपोर्ट है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको जो नहीं बताई जाती वो ये है कि इवन देन सिंस यू आर अ नॉन रेजिडेंट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट। ठीक है, तो वो 6 महीने पहले जब आपके 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, देन यू नीड टू कम टू पोर्चुगल एंड एटलीस्ट स्टे फॉर अप्रॉक्सीमेटली a month और सो। 1 मंथ आपको रुकना पड़ेगा। आपकी जो नॉन रेजिडेंट कैटेगरी है उसको रेजिडेंट में आपने चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, and you need to show that you're a resident, not a non-resident, because since you're not living in Portugal, so you're a non-resident candidate to apply for the Portuguese passport, but you have spent your time, 5 साल पूरे कंप्लीट हो गए, आपके TSCs कंप्लीट हो गए, so after that you need to change your status from non-resident to resident। ये भी आपको बात नहीं पता होती काफ़ी सारे लोगों को। तो बेहतर है कि शुरू में अगर आप इस चीज़ को प्रोसीड करते हैं, मतलब आप अपना आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो यू शुड हैव क्लियर दिस थिंग, यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स दिस कि भाई आपको सारा प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, क्या क्या सरप्राइजेस होंगे, क्या क्या मसले हो सकते हैं, तो यू शुड बी अवेयर कि आपको मसले क्या क्या आ सकते हैं। बिकॉज इफ़ यू कमिंग टू मी, आस्क मी टू डू योर पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा, विल डू इट फॉर श्योर, बट सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको शुरू में बताऊंगा कि सर यू माइट हैव दिस प्रॉब्लम, यू विल हैव दिस प्रॉब्लम, इवन देन इफ़ यू आर विलिंग टू प्रोसीड विद द गोल्डन वीज़ा यू कैन। लेकिन आपके लिए सारा प्रोसेस का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आधी बातें बता रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ पे क्या हो रहा है वो लोग उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते कि आने के बाद क्या होगा, आप प्रॉपर्टी के ऊपर जा रहे हो तो फिर क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी पे टैक्सेस कितने पड़ेंगे, दे डोंट डू एनीथिंग फॉर यू। हाँ, कुछ लॉज हैं जो कीप ऑन चेंजिंग। आज गोल्डन वीज़ा के ऊपर, आप प्रॉपर्टी के ऊपर परचेज, आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, दैट मेक्स सेंस, हो सकता है कल कर सकते हो। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द करंट सिनेरियोज विच आर गोइंग ऑन एंड यू शुड कीप ऑन प्लानिंग कि अब करना है तो करना क्या। लेकिन मैं आपको फिर भी यही बोलूँगा कि एज़ कम्पेयर टू गोल्डन वीज़ा, अगर आप स्पेन को कंपेयर करते हैं और यहाँ पे कंपेयर करते हैं पोर्चुगल को, तो बेहतर पोर्चुगल का है। इंशाल्लाह कुछ अर्से के अंदर आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग अ वीडियो अबाउट स्पेन गोल्डन वीज़ा एज वेल, तो वो भी देख लीजिएगा इंशाल्लाह। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब। वांट अस टू लीड योर केस फॉर पोर्चुगल, लेट्स गेट कनेक्टेड। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आ रहा है, वीडियो के नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है, एंड वी कैन डेफिनेटली सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ एंड लेट्स टेक इट फॉरवर्ड इफ़ यू आर विलिंग टू। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।